टाइम मशीन जो से हिला, अलार्म्स बजने लगे। एरर एरर, कंट्रोल पैनल पे ब्लिंक कर रहा था। दिल जोर से धड़क रहा था, पसीने से आंखें जल रही थी। यह प्लान का हिस्सा नहीं था। मैन कस के बैठ गया जब हम जोर से क्रैश लैंड हुए। बाहर की दुनिया घूम रही थी। जब धूल बैठ गई, मैन दड़ के मेरे हैच खोला और बाहर देखा। लैब का फैमिलियर हम गया, उसकी जगह एक खामोशी छा गई, बहुत हैवी, जैसे कोई ब्लैंकेट। मैन बाहर निकला, अजीब सी जगह मेरे सामने थी, तीखी धूप में। यह मेरा टाइम नहीं था। हवा गरम और भारी, जैसे फर्नेस ब्लास्ट। मैन हांफने लगा, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यह मेरी जानी पहचानी अर्थ नहीं थी, यह अर्थ रिबॉर्न थी, लक्स ऑफ ईयर्स पुरानी। मेरा टाइम मशीन वापस जाने का इकलौता रास्ता तोता हुआ पड़ा था। दार मुझे खा रहा था। मैं फंस गया था। टाइम ट्रैवल एक अजीब सर्वाइवल फाइट बन गया था। मुझे इस खतरनाक प्लेनेट पे सरवाइव करना था, टाइम मशीन रिपेयर करके वापस घर जाने के लिए। मुझे क्या पता था, यह सफर हमारे फ्यूचर का स्कैरी रिफ्लेक्शन होगा। सबसे पहले गर्मी लगी। ऐसी गर्मी मैंने कभी महसूस नहीं की थी, जैसे लुंग्स जल रहे हों हर सांस के साथ। धूप जैसे कोई जालिम राजा बड़न जमीन पे पड़ रही थी। हवा कार्बन डाइऑक्साइड से भारी, मेटालिक टेस्ट कर रही थी और सल्फर की स्मेल आ रही थी। सांस लेना मुश्किल था, हर सांस एक रिमाइंडर इस दुश्मन दुनिया का। मेरे सामने एक वीरन जमीन थी, रेत और पत्थर का समुंदर, बस गर्मी की लहरें और कभी कभी डस्ट डेविल दिख रहे थे। यह अर्ली ट्रियासिक था, गर्मी, डेजर्ट्स और वोल्केनोस का टाइम, जब दुनिया मैस एक्सटिंक्शन से रिकवर कर रही थी। दिन रात में बदल रहे थे, बस धूप थोड़ी कम होती थी। खाना और पानी कम था, जो थोड़े प्लांट्स मिली वो कदवे थे, पेट नहीं भरते थे। खामोशी से डर लग रहा था, बस हवा की आवाज और कभी कभी किसी क्रीचर की चीख सुनाई देती थी। इस दुनिया में कोई कंफर्ट नहीं था, बस मौत का खतरा। टाइम मशीन फिर से स्टार्ट हुआ। कंट्रोल पैनल फ्लिकर कर रहा था। मैन नए कोऑर्डिनेट्स डाले, दुआ की त्रियासिक से कोई चेंज मिल। एक झटके के साथ हम टाइम ट्रैवल कर गए। डेजर्ट की जगह एक हरी भरी जगह आ गई। बड़े बड़े फर्न्स और हॉस्टेल्स पेट जैसे मोट आसमान को छुपा रहे थे। हवा ह्यूमिडिटी और सटे प्लांट्स की स्मेल से भरी थी, जैसे गीला ब्लैंकेट। लेकिन आवाजें सबसे ज्यादा स्कैरी थी। हवा में इंसेक्ट्स की आवाज थी, बहुत बड़े बड़े जायंट ड्रैगन फ्लाइज, जिनके पंख बाज जैसे बड़े थे, उड़ी रहे थे, और बड़े बड़े कॉकरोचेस जमीन पे चल रहे थे। यह कार्बोनिफरस पीरियड था, बड़े इंसेक्ट्स और जंगल का टाइम, लाइफ से भरा लेकिन खतरनाक भी। मैंने आगे बढ़ा, डर के साथ। पटों की हर सरसराहट, हर ट्विक की आवाज स्पाइन में चिल्स भेज रही थी। आग लगने का डर था, प्लांट्स और बिजली की वजह से। यह दुनिया अपनी सुंदरता के बावजूद सर्वाइवल की लड़ाई थी, नेचर की पावर और एग्जिस्टेंस की कमजोरी का रिमाइंडर।